नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं गोवा आया हुआ हूं और इस सुंदर से रिजॉर्ट में मैं ठहरा हुआ हूं। मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड करूं जिससे आप सभी सुंदर रिजॉर्ट का अवलोकन कर सकें। तो दोस्तों, आप इस सुंदर रिजॉर्ट का अवलोकन कीजिए और इस सुंदर रिजॉर्ट में आप देखेंगे कि इतने अच्छे से नेचुरल मतलब प्रकृति प्रदत्त जो पेड़ पौधे हैं और पानी है उसको इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको गोवा के निर्माण की कथा सुनाता हूं। दोस्तों, आपको मैं कहानी बताऊंगा कि गोवा का निर्माण कैसे हुआ, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार, और बाद में जब मध्यकालीन युग में इस पे जो है बाहरी शक्तियों का आक्रमण हुआ तो कैसे गोवा समय समय पर गोवा की क्या कहानी रही है। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार ऋषि परशुराम ने सहयाद्री पर्वत से तीर चलाकर समुद्र को पीछे धकेल दिया था। इसी वजह से गोवा का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि परशुराम ने गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलकर नई जमीन का निर्माण किया था। कोंकण, गोवा और केरल में भगवान परशुराम को बहुत पूजा जाता है। दोस्तों, गोवा को परशुराम की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कैनाकोना में परशुराम मंदिर है, लेकिन गोवा में कोई और प्रतिष्ठित संरचना नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार बताई गई है, जिसमें भगवान परशुराम, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं, उनको गोवा के निर्माण का जनक बताया गया है। दोस्तों, और अभी आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा रिजॉर्ट है जो कि लगभग मुझे लग रहा है 200 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, इस रिजॉर्ट का नाम है द सेंट रेजिस रिजॉर्ट गोवा, जो कि साउथ गोवा में स्थित है। दोस्तों, और इसे मैरियट ने अक्वायर किया हुआ, ये मैरियट की प्रॉपर्टी है। और मेरा दिल खुश हो गया है भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा देखकर। और क्योंकि आज गणेश भगवान की मूर्ति का स्थापना दिन था तो यहाँ पूजा भी बहुत अच्छे से हो रखी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे भगवान भोले का शिवलिंग, बहुत ही सुंदर दृश्य, और मैं ये सब देखते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। अब मैं देख सकते हैं आप, हृदय मेरा गदगद हो चुका था और मैं धीरे धीरे यूं चलता हुआ पूरे रिजॉर्ट को कवर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, क्योंकि ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है तो थोड़ा टाइम लगता है, और टाइम कितना भी लगे लेकिन इस सुंदर प्रकृति प्रदत्त जगह पर आपको इतना अच्छा लगता है कि आप खुशी हो जाते हैं। ये दोस्तों होटल का आप देखो, स्टाफ कुछ कर रहा है, साथ में ये देखिए ओपन एरिया है। कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना अद्भुत लग रहा है, कितना अद्वितीय लग रहा है दोस्तों। और इस प्रॉपर्टी को जिस तरीके से मेंटेन किया गया है वो अद्भुत है। ये देखिए, झरने का प्रारूप दिया गया है, पानी अपने स्वभाव से बह रहा है, और कितना सुंदर रमणीक दृश्य है। दोस्तों, ऐसे जगहों पर अगर रामानंद सागर की जो रामायण का निर्माण हुआ था, का जो शूट हुआ था, अगर ऐसे जगहों पर, ऐसे प्लेसेस पर अगर कोई नया डायरेक्टर प्रोड्यूसर नए भगवान रामायण से जुड़ी कहानी का फिल्मांकन करता है तो मुझे लगता है कि ये अशोक वाटिका के रूप में, या रावण का जो एक सुंदर श्रीलंका था, उससे जुड़ी कहानियों को अगर दर्शाया जाता है, और क्योंकि उस युग में पेड़ पौधे, प्रकृति का जो सम्मान था, जो उसका महत्व था, वो अपने चरम पर था। इंसान प्रकृति को भगवान का वास मानकर पूजते थे। तो कितना सुंदर प्रकृति का इसमें आपको देखो झलक मिलेगी अगर ऐसा कुछ शूट होता है। तो मैंने आइडिया दे दिया है, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर होंगे इस देश के, जिनको धार्मिक कथाओं और जो भी हमारी कहानियां हैं उनको फिल्मांकन या फिल्माया जाने का अगर शौक है तो इस ओर जरूर रुक करेंगे, मेरी बात को जरूर मानेंगे। बहुत सुंदर लोकेशन है दोस्तों, दिल खुशी हो गया। चलते चलते आप थक जाएंगे, लेकिन ये रिजॉर्ट खत्म होने का नाम नहीं लेता। इतने सारे रूम बने हुए हैं, और ये देखिए आप, इन्होंने ऐसे ब्रिजेस बनाए हैं, और मुझे लग रहा है ये कस्टम आप जो है कुछ लेक पॉन्ड ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, और ये सब देखकर दिल खुशी हो जाता है। दोस्तों, गोवा से जुड़ी और एक कहानी जो 1500 ईस्वी के आसपास, जब पुर्तगालियों ने साल 1510 में गोवा पर हमला किया था, और उस समय गोवा पर बीजापुर सल्तनत का साम्राज्य था। दोस्तों, तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर हमला किया और बीजापुर सल्तनत को हराया था।
पुर्तगालियों ने करीब 450 सालों तक गोवा पर शासन किया था दोस्तों। अगर आप कभी गोवा गए होंगे तो वहां देखे होंगे तो वहां पर दो पुराने, एक बहुत पुराना चर्च है जो कि करीब 500 साल पुराना है, 450 साल पुराना है जब यहाँ पे पुर्तगाली आए थे, और एक बाद के कालखंड में निर्माण किया गया था। गोवा पर पुर्तगालियों के शासन के दौरान गोवा की संस्कृति, गोवा का भोजन और वास्तुकला पर बहुत असर पड़ा था दोस्तों। भारत की आजादी के बाद भी 14 सालों तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। मतलब भारत जब आजाद हो गया उसके बाद 14 सालों तक, मतलब 1947, 10, 1957 और 1957, 4, 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा दोस्तों। आप समझ सकते हैं। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था। इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा को आजादी दिलाने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन चलाया था। उनको बहुत बहुत नमन। साल 1843 तक पणजी गोवा का एक छोटा सा गांव था। पुराने गोवा में प्लेग फैल जाने के कारण पुर्तगालियों ने पणजी को गोवा की राजधानी बनाया था। गोवा में ईसाई समाज का ज्यादा प्रभाव दक्षिण में है, जबकि उत्तर गोवा में ईसाई संख्या कम में है। गोवा की भाषा कोंकणी और लिपि देवनागरी है दोस्तों। बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत ही प्रकृति की अनुपम छटा सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। ये है रिजॉर्ट का प्राइवेट बीच, जो रिजॉर्ट के साइड से आप जाकर इस बीच तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है और ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है जहां यहाँ कोई आ पाए। तो ये होटल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ऐसे बहुत कम रिजॉर्ट होते हैं जिनकी ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों, अगर आप 5 स्टार प्रेफर करते हैं और अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इस होटल में जाइए और यहाँ पर प्राइवेट बीच पर अपना टाइम स्पेंड कीजिए। इस होटल के अंदर ही इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उसका आनंद लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। हालांकि 5 स्टार है तो इसका मुझे लगता है कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा और शायद हम लोग कंपनी के कॉस्ट पे चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, बट अपने पर्सनल पॉकेट पर जब इसका जोर पड़ेगा तो शायद वो हम लोगों के लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए आप, कितना सुंदर नजारा है, कितना बढ़िया है, कितना अद्भुत है और मैं तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों और दिल खुश हो गया। आप देखिए समुद्र का किनारा और समुद्र अपने, जैसे भगवान कहते हैं, हे दुष्ट समुद्र तू अभिमान मत कर, तेरी मैंने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर पूजा की और तू मुझे श्रीलंका जाने का मार्ग नहीं बताता। समुद्र अपने इस गर्जना पर इतराता है दोस्तों, अभिमान करता है। और आप देख सकते हैं, मतलब वॉइस मैंने इसमें म्यूट कर रखी है, बट आपको इतना ज्यादा साउंड आएगा कि आप जो है इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर एक रूम 1 नाइट स्टे का कॉस्ट करीब 25,000 है कम से कम, और अब उसके आगे कितना होगा मुझे नहीं पता। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए और जरूर प्लान बनाइए गोवा का घूमने के लिए और इस सुंदर नज़ारे का अवलोकन कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। महादेव की कृपा आप सब